सीठ दाऊद पिया को अपने कब्जे में करके बेहद खुश होता है, मगर उसका दिल फिर भी मुतमईन नहीं होता, क्योंकि एक और शिकार उसके जाल में फंसने वाला होता है, और वो शिकार पिया का बाप इस्लम है। असल में इस्लम अपनी बेटी पिया को तलाश करते करते सीठ दाऊद के ठिकाने तक पहुंच जाता है। जैसे ही दाऊद को खबर मिलती है कि असलम बाहर खड़ा अपनी बेटी के बारे में पूछ रहा है, दाऊद के चेहरे पर खुशी दौड़ जाती है। वो अपने आदमियों से कहता है, असलम को कोई ना रोके, उसे सीधा मेरे पास लाया जाए। आज बरसों पुरानी दुश्मनी का हिसाब पूरा होगा। आज मैं असलम को छोड़ूंगा नहीं। इस्लम जैसे ही दाऊद के सामने आता है तो गुस्से से लरजती हुई आवाज में कहता है, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे पता है पिया तुम्हारे पास है, इसे मुझे वापस दे दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दाऊद जोर जोर से हंसने लगता है। तुम शायद जानते नहीं हो, मैं सेठ दाऊद हूँ। इस्लम तड़प कर जवाब देता है, चाहे तुम सेठ दाऊद हो या कोई और, मुझे उससे कोई गरज नहीं। मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। बेटी की जुदाई का दर्द इस्लम के दिल से चीख बनकर निकलता है। वो बेबसी से दाऊद के कदमों में गिर जाता है। मुझे मेरी बेटी दे दो, मुझे माफ कर दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। चाहो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से इज्जत के साथ कर दूंगा, बस मुझे पिया वापस दे दो। मगर दाऊद सर्द लहजे में बोलता है, इस्लम, मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम पहले भी कई बार भाग चुके हो। पिया अब मेरी बेटी है, मेरी अमानत थी, मैं उसे अब तुम्हें नहीं दूंगा। जैसे तुम बरसों मुझसे भागते रहे, अब मैं तुम्हें भगाऊंगा, यही तुम्हारी सजा है। असलम चीख उठता है, ऐसा मत करो, पिया के सिवा मेरा कोई नहीं। अगर तुमने उसे मुझसे छीन लिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? दाऊद तलखी से कहता है, ये लड़की मेरी है, अब चाहे मैं उसे अपने बेटे से ब्याह दूं या कहीं भी रखूं, तुम कौन होते हो रोकने वाले? ये सुनते ही असलम का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में दाऊद का गरीबान पकड़ लेता है। मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात दोबारा न करना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दाऊद की आंखों में खून उतर आता है। आज तक जेल से निकलने के बाद किसी ने मेरा गरीबान नहीं पकड़ा, और तुमने जुर्रत की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुस्से के आलम में दाऊद एक भयानक फैसला कर लेता है। वो असलम को रास्ते से हमेशा के लिए हटा देता है। असलम अब नहीं रहता। दूसरी तरफ जामिल या सावनिल पिया की निगरानी कर रहा होता है। इसे सेठ दाऊद के एक आदमी से खबर मिलती है कि असलम को खत्म कर दिया गया है, और ये सब सेठ दाऊद ने किया है। ये सुनकर जामिल के कदम लड़खड़ा जाते हैं। खौफ इसके दिल में तीरता है। अगर दाऊद ने असलम को मार दिया है तो वो पिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी डर से जामिल फौरन फैसला करता है। वो पिया को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है, ताकि उसे दाऊद के गुस्से और जुल्म से बचाया जा सके।